चलो, आवाज आ रही है सबको बच्चों? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1 सेकंड बस। एक सेकंड बस, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो बच्चा पार्टी, मजा मा, कैसे हो, क्या हाल चाल? डिंग 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 डा। अब बच्चा लास्ट सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। आज थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, तो हम एक बार एडवांस में सेव कर लेते हैं, ठीक है, कि बाय चांस सेव, ताकि बीच में उड़ जाए ना, तो उड़ ना जाए, समझ रहे हो? थोड़ा सा कंप्यूटर खराब चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उड़ ना जाए, ठीक है। स्लो चल रहा है आज, थक गया है बेचारा काम करते करते, इसको ब्रेक चाहिए। कंप्यूटर बाबा बोल रहे हैं कि 3-4 दिन छुट्टी दे दो मुझे, ठीक है। चलो, लेक्चर 14। हो, बहुत बड़ा चैप्टर हो गया रे, तो चलो देखते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलरेडी कर दिया है, ये सब कुछ कर दिया है हमने ऑलरेडी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे आज, डायनेमिक्स और फ्रिक्शन इन सर्कल। इतना ही बचा है सिलेबस, ये 2 दिन में फिनिश हो जाएगा लगभग, ये आज 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास जो रहेगी उस पर अपन ट्वीक्स कर लेंगे, जो हल्का फुल्का ऊपर नीचे बचा हुआ पार्ट है, बस वही, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करेंगे कैलकुलस वाले सवालों से। तो अगेन वही सेम चीज जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन मतलब 11th की स्टार्टिंग बचपन ही हो गया। वेलोसिटी क्या होता था? dx/dt। और एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले थे, dv/dt या d2x/dt2 या vdv/dx। उल्टा इंटीग्रेशन में आ जाता था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और चेंज इन वेलोसिटी देते थे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो ये वो पार्ट था कैलकुलस का जो हमने पढ़ा था, ये लीनियर में था। सब कुछ सेम आ जाएगा किसमें? सर्कुलर वाले में, रोटेशनल एंगुलर में। तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। बेटा नोट कर लेना इसको, है ना, दोनों नोट करना, साथ में साइड एक ही कॉपी में नोट करोगे तो याद रहेगा। अल्फा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी या डी टू थीटा बाई डी टी टू या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। सिमिलरली एंगल कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, और चेंज इन ओमेगा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। तो ये हमारा पूरा सेम टू सेम वापस रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं है, फुल रिवीजन है, ठीक है। इट इज जस्ट रिवीजन। आपने ये पढ़ा था ना, रिवाइज कर लो फिर से, ठीक है। याद है आपको? सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है भैया, क्लियर है? हाँ, यस। इजी इजी। हम्म हम्म चलो देखो, सवाल चल, थीटा दे दिया ये, ओमेगा अल्फा है t = 2 सेकेंड। फिर वही करें, थीटा है क्या? 2t³ प्लस t² प्लस 4। ओमेगा ओमेगा मेगा डी थीटा बाई डी टी 6t² प्लस 2t। अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया, ओमेगा डिफरेंशिएट 12t प्लस 2। t बराबर 2 पे निकालना है, निकाल लो, सबको निकाल लो t बराबर 2 पे। चलो बताओ, t बराबर 2 पे ये क्या हो जाएगा? थीटा 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 4। तो ये हो जाएगा कितना? 8 2 16 4 20 24। ओमेगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 6 4 24 प्लस 4 28। अल्फा हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 2 12 2 24 प्लस 2 26।
यूनिट लगा दे। थीटा होता है रेडियन में, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, और अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है। यस यस, वही सिंपल सिंपल चीजें हम पढ़ चुके हैं, वही कर रहे हैं, वही सेम वहां किया था, वही सेम यहां कर रहे हैं। एक सवाल और, अल्फा बराबर 3t, ओमेगा इज 3 रेडियन पर सेकेंड इनिशियली है, ओमेगा एट 5 सेकेंड निकालनी है। चलो अगेन सिंपल सी बात, अल्फा dt का इंटीग्रेशन इज चेंज इन ओमेगा, इंटीग्रेशन अल्फा 3t इंटू dt, 3 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 डेल्टा ओमेगा, टाइम 0 से कब तक है, 5 सेकेंड तक पूछा है। 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, 75 बाय 2, कितना हो रहा है ये 75 बाय 2, देखो 30, 2 3 6 15, 2 7 14, 37.5 आ गया चेंज इन ओमेगा। इतने से ओमेगा बढ़ गई, पहले 3 थी, ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है 3, ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा 3 प्लस कितने का चेंज आ गया 37.5 का 40.5, टुक 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 टुक, 37.5 तो चेंज आया, चेंज इन ओमेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 होती तो हो जाता, पर इनिशियल दे रखी है ना, इनिशियल दे रखी है तो चेंज इन ओमेगा निकलता है। ठीक है, तो आपको इनिशियल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ यस, तो इट इज सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट वहां जो पढ़ा था सब रिपीट हो जाता है। सेकेंड टाइप के सवाल होते हैं वेक्टर स्केलर बेस्ड क्वेश्चन। देखना ध्यान से देखना, सिंपल कंसेप्ट है। आपको मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आना, आई होप आप पढ़कर आए हो। किस किस ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा? बेटा इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अल्फा बराबर 3t है, टाइम पे डिपेंडेंट है, कोई फिक्स नहीं है ना बेटा। 3 इक्वेशंस तब लगती है जब अल्फा कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखना, इसलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। पहले अल्फा 0 यूनिफॉर्म मोशन यूसीएम हो गया, वो पढ़ा, फिर अल्फा कांस्टेंट, तो 3 इक्वेशन लग गई अपनी मोशन वाली। ठीक है, यहां कैसे मालूम पड़ेगा सर ये करना है? देखो यहां ये ऐसा दिखेगा, टाइम पर डिपेंडेंसी, टाइम के टर्म्स में दिखेगा ऐसा। ठीक है, जैसे v बराबर जब 3t होता है, a बराबर 3t होता, तो हम ऐसे ही सॉल्व करते। तो लेट्स हैव अ छोटू सा पोल, किस किस को क्रॉस प्रोडक्ट आता है? वो बोलेंगे हाँ, जिसको नहीं आता वो बोलेंगे ना, वो मैं बोलूंगा मार खाओ ना, बस पढ़ते नहीं हो। वेक्टर एंड स्केलर बेस्ड क्वेश्चन, तो हमको ऑलरेडी पता है L बराबर होता है R इंटू थीटा। ठीक है, V बराबर होता है R ओमेगा, और A टेंजेंशियल बराबर होता है R इंटू अल्फा। ठीक है, ये स्केलर होते हैं, याद रखना, दीज आर ऑल स्केलर्स। ये स्केलर इक्वेशंस होती है, ये है स्केलर इक्वेशन। इसमें L है डिस्टेंस, L क्या है बेटा? डिस्टेंस है। V क्या है? स्पीड है। एंड ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो स्पीड बढ़ कम ज्यादा करता है। ठीक है, तो जब ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले लगा देते हो बेटा, इससे क्या निकल कर आते हैं? जो क्वांटिटीज निकल कर आती है वो क्या होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों बात? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड और डिस्टेंस के लिए अपन डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करा ये आया, इसको डिफरेंशिएट करा ये आया। ठीक है, अगर वेक्टर में करना है, ठीक है, तो वेक्टर में निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी, वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस
आर वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्मेट की इक्वेशंस। याद रखना इन दोनों इक्वेशन में क्रॉस आर बाद में आता है, क्रॉस आर बाद में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि आगे जाके ऐसी इक्वेशनें भी आएंगी, इनमें आगे आता है। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना होता है, ये सिंपल सा रूल होता है फिजिक्स का कि कभी भी एक्सियल से हमेशा कभी भी कोई प्लेनर क्वांटिटी निकालनी होती है, प्लेनर। तो हमेशा क्या होता है, एक्सियल क्रॉस आर। कभी भी कोई भी प्लेनर वेक्टर निकालना हो तो दिस इज अ रूल ऑफ फिजिक्स कि एक्सियल क्रॉस आर करके आप हमेशा प्लेनर निकाल सकते हो। कैसे होता है देखो, समझो समझो। जैसे मैं लेट से ऐसे गोल घूम रहा हूं, ऐसे गोल घूम रहा हूं, ओमेगा आगे से बाहर की तरफ। ठीक है, ये ओमेगा कांस्टेंट है बाहर की तरफ, ओमेगा से बाहर है। अब मैंने बोला ये इधर की तरफ बताओ वेलोसिटी क्या है, आर। तो करो, जब ओमेगा क्रॉस आर ऊपर आ गई वेलोसिटी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है बेटा, ओमेगा से बाहर की तरफ है, बाहर है ओमेगा, आर इधर है, ओमेगा क्रॉस आर ऊपर आ गया, देखो ये आ गई वेलोसिटी। तो कभी भी एक्सियल वेक्टर में आर जब आप मल्टीप्लाई करते हो, आप इसको इनसाइड द प्लेन ला रहे हो, तो आप इससे प्लेनर क्वांटिटी दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक रूल होता है फिजिक्स का, हमेशा याद रखना, सिंपल सी बात है। ओमेगा देखो याद रखना, आपको समझाया था, याद करो फिर से भूल गए हो तो। थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, आर हो गया, दीज आर ऑल एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं ये, है ना। दीज आर आउट ऑफ द प्लेन। ये डॉट में या क्रॉस में देते हैं अपन जनरली, अगर ऐसा बना होता है ना। और डायरेक्शन में भी दे सकते हैं, पर जनरली आउट ऑफ द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ठीक है बेटा, तो ये एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा बाहर है, क्रॉस आर करोगे देखो अंदर आ जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से आप कोई सा भी डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करना पड़ेगा आपको। क्रॉस प्रोडक्ट आप भूल चुके हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी आज की क्लास में। ठीक है, देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। एक बार रिवाइज करने का बोला था और देखे कितने लोगों ने रिवाइज करा। तो 32% बच्चे जो हैं आज की क्लास में रोने वाले हैं। क्यों रोने वाला काम करते हो? जब लास्ट क्लास में रिक्वेस्ट करी थी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, 3 चीज रिवाइज करके आना, आज लगेगी। भर के 2 दिन पढ़ाया था वेक्टर में, ताकि जब जरूरत पड़े तब काम आ पाए। फिर पढ़ाना पड़ा, फिर बोलोगे सर सिलेबस पीछे होता है। तो होता है ना, तुम पढ़ते नहीं हो, कुछ भी रिवाइज नहीं करते भाई, क्या करते हो? ये सिंपल है भैया। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ये ए है, ये बी है, एक ही प्लेन में है। कैसे निकालते हैं? फिंगर्स करते हैं ए की तरफ, गोल घुमाते हैं बी की तरफ, या हाथ एंड फिंगर, हैंड एंड फिंगर रूल समझाया था आपको मैंने, है ना। हैंड एंड फिंगर रूल समझाया था। ए से बी की तरफ गोल घुमाओ, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। सी, ए क्रॉस बी, याद रखना सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, सी इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का रूल था कि जब भी 2 जनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए बी, ए बी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ए की तरफ फिंगर रखेंगे, ए की तरफ रखेंगे फिंगर, रख दी फिंगर ए की तरफ, बी की तरफ गोल घुमाएंगे, ए क्रॉस बी। थंब का आया, ये ऐसे आया, ये थंब ऐसे आया डायरेक्शन, ए क्रॉस बी, ये आगे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आया। एग्जाम्पल एक करके बताओ मुझे, चलो अभी क्या, अभी मैं बोल रहा हूं नॉर्थ क्रॉस ईस्ट। नॉर्थ कहां होता है? सामने। डायरेक्शंस तुम भूल चुके होगे, फिर से देखो।
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, 6 डायरेक्शन होते हैं परपेंडिकुलर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप और डाउन। नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करना है, नॉर्थ सामने है, सामने हाथ रखो, ईस्ट में फिंगर करेंगे, ईस्ट में घुमाया, क्या आ गया, नीचे आ गया। नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या आ जाएगा बेटा, डाउन। चलो नॉर्थ, लेट्स गो साउथ क्रॉस अप, क्या आएगा, साउथ मतलब पीछे, अप मतलब ऊपर, साउथ क्रॉस अप, इधर इधर क्या है, वेस्ट, वेस्ट आ गया, ठीक है, वेस्ट आ गया। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना पहले आना चाहिए। अब वापस इस टॉपिक पे आएंगे। यस, अब आ रहा है, तो सेम देखें, सर्कल है, लेट से ऐसे घूम रही है चीज, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो बेसिकली जब ऐसा ये प्लेन है, ऐसा बाहर की साइड है ओमेगा, ऐसे बाहर की साइड आ रहा है, ठीक, ऐसा है ओमेगा बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे गोल घूम रहा है। चलो कोई भी पॉइंट पे वी निकालना है, इस पॉइंट पे निकालते हैं, चलो ये रहा वी, चलो सॉरी ये रहा आर, इस आर पे वी निकालना है ना, ये आर है, करो आर इस तरफ है, बताओ ओमेगा क्रॉस आर किस तरफ आएगा, ओमेगा, ओमेगा पीछे है, आर इस तरफ, ओमेगा क्रॉस आर कहां आ गया, ऊपर की साइड आ गया, वी इस तरफ ही होता है, पता है हमको, तो वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। तो सिंपल रूल होता है बेटा, प्लेनर बराबर एक्सियल क्रॉस आर, सिंपल सा रूल होता है, सिंपल सोबर सा रूल, आया सबको समझ में बेटा। सेम वे में जब आप आर को ये लोगे, ओमेगा ऐसे रखो, ओमेगा ऐसे ऐसे हाथ रखो, ओमेगा क्रॉस आर इधर आ गया, देखो आ गई वेलोसिटी, आर को तुम किधर भी ले लो, देखो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ओमेगा फिक्स है, क्रॉस आर इधर आ गई वेलोसिटी, तो अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट हो रहा है, अपने आप एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि आर अपने आप वेरिएबल कर रहा है। समझ में आया, सबको समझ में आया। तो वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल नहीं, पूरा एक्सेलरेशन ही आ जाएगा इसमें, क्योंकि वेक्टर चल रहा है ना, अल्फा क्रॉस आर। आया समझ में बेटा, आया समझ में बेटा, हाँ, ओमेगा पीछे क्योंकि ऐसा गोल घूम रहा है, तो ओमेगा ऐसा, और जब भी ऐसे गोल घूमता है तो ओमेगा अंदर ऐसे ऐसे देते हैं ना, ओमेगा अंदर क्रॉस, ठीक है बेटा, ओमेगा बाहर की तरफ क्योंकि ऐसे गोल घूम रहा है। फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट थिंग सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऐसा बाहर ऐसा अंदर, स्टार्टिंग में से ही जब मैं बोल रहा हूं ना आपको, अपन ने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इसलिए सीखी है ताकि जहां सब कंफ्यूज हो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। चलो तो देखो, सिंपल सवाल, इफ फाइंड वेलोसिटी, ओमेगा 2 और आर 3 दे रखा है, यहां कुछ वेक्टर है नहीं है, तो डायरेक्ट वी बराबर ओमेगा आर लगा, 2 इंटू 3, 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड निकला इससे, पर और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन का अप्रोच सिखा रहा हूं, क्वेश्चन में ओमेगा और आर दे रखा है, कुछ वेक्टर है नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे ओमेगा आर से, तो हम डायरेक्ट ओमेगा आर से निकाल लेंगे। सेम 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 क्वेश्चन यहां पर देखो, नहीं ये गलत आ गया, सेम क्वेश्चन यहां पर, अल्फा दे रखा है, आर दे रखा है और ए पूछा है, अब वो टेंजेंशियल लेना ना लेके सिर्फ ए भी पूछ ले, कैसे निकालते हैं, अल्फा आर से, अल्फा कितना है 2, आर कितना है 3, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, समझो, फिर से देखो, दोनों फिर से देखो, दोनों फिर से देखो, इसमें क्या था, ओमेगा और आर था, अल्फा आर था, और कुछ कर ही नहीं सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों स्केलर दे रखे थे,
आप समझे, जब स्केलर दे रखा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा ही नहीं सकते, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। पर अब ऐसा दे दिया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ओमेगा और आर वेक्टर है, अब प्रॉपर करना पड़ेगा, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, तो 2i प्लस 2j प्लस k क्रॉस i प्लस j प्लस k। अब प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, समझ में आया बेटा? ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब स्केलर दे रखा है तो स्केलर से निकाल दो, वेक्टर दे रखा है तो फिर आपको वेक्टर से निकालना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों बात? अरे सिंपल सी बात है ना, एग्जैक्ट क्लियर बात है। अगर तेरा नॉर्मल बिल आ रहा है, तूने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरा 99.93 रुपीज का, वो पेट्रोल उसे भरा इतने का भर गया, ठीक है, तो तू 100 रुपए दे देगा, मोटा मोटे बात हो। पर अगर तेरे पास कैश है तो, पर अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन करते टाइम लोग क्या करते भाई, 99.93 एक एक डेसिमल तक टाइप करते हैं, क्योंकि ऑप्शन है वो आपके पास में, है ना। ऑफलाइन में तो 100 रुपए दे देते हो आप, ऑनलाइन में 100 रुपए नहीं देते मैंने देखा है, हम लोग तो बिल्कुल 100 रुपए नहीं देते 99.93। तो मैं तो भाई साहब पेटीएम से स्कैन करता हूं या कुछ भी स्कैनर से स्कैन करता हूं, मैं 99.93 पूरा लिख कर ही भेजता हूं। बोला 100 रुपए क्यों दूंगा मैं, मेरे 7 पैसे का पेट्रोल कम है। ऐसा कौन कौन करता है ना, करते हैं ना ये लोग, ये चीज सिंपल सी बात है। 7 पैसे भाई, मजाक समझ रखा है तुमने, 7 पैसा बड़ी चीज होती है ना ठीक है। सेम वे में यहां ऑप्शन है वेक्टर का, तो वेक्टर करेंगे, सही बात है। हाँ, जहां नहीं होता तो नहीं करते। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, आपको सिखाया कैसे करते। 2 2 1 जो भी कोफिशिएंट होते हैं आई जे के, 2 है 1 है, 2 बार लिखो, 2 2 1 2 2 1, फिर इसके 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही करते थे, याद करो। फिर क्या करते थे, काटो, काटो कर देते थे दोनों साइड के। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, ऊपर 1 1 1, 1 2 2, 1 2 2, ऊपर वाले में माइनस के साइन मल्टीप्लाई करते थे, ऐड कर देते थे, देखो 2 -1 1 आई कैप प्लस -2 1, ये क्या आ जाएगा, -1 जे कैप, 2 -2 0 के कैप। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप माइनस जे कैप। दैट्स हाउ वी रो इट। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से हम लोग करते थे, जिसको क्रॉस आता है फटफट से कर लेगा, नहीं आता तो मैं एक बार और सिखाता हूं, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन इफ अल्फा दे रखा है क्या, ये, और आर दे रखा है, तो ए निकालना पड़ेगा अल्फा क्रॉस आर से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे अल्फा क्रॉस आर से, क्रॉस करना पड़ेगा, 2i माइनस जे प्लस 2k का क्रॉस 2i प्लस जे माइनस के से। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, फिर आपको अभी सिखाया, 2 -1 2, 2 -1 2, सब दो बार ये कोफिशिएंट लिख दो, 2 बार ही लिख दो, 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1, साइड के काटो, मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 1, 2 2 4, 2 1 2, ऊपर मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 1 2 2, -1 2 -2, 2 -1 -2, ऊपर साइन बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, 2 -1 -2 -1 आई कैप, 4 + 2 6 जे कैप,
2 + 2 4k कैप। एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा, -i + 6j + 4k। तो ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट आपको सिखाया था, ठीक है। कहीं आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो तो देख लो कहां मिस्टेक करी है। लेट्स, तो बेसिक, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत फास्ट होता है, लोग इससे डरते हैं, थोड़ा सा डरना जायज है, आपने प्रैक्टिस कम करी हो तो, पर इतना मुश्किल नहीं होता है, एक बार आपको आ जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना, ठीक है। डॉट बहुत ही फास्ट होता है, क्रॉस भी फास्ट होता है, ठीक है, 1 सेकेंड नहीं लगता, पर 10 सेकेंड में तो हो जाता है, ठीक है। हाँ है बेटा, हाँ क्लियर है। हम्म स्कूल में क्रॉस रोटेशनल में आएगा बेटा, इस चैप्टर में आएगा ही नहीं। रोटेशनल मोशन में स्कूल में क्रॉस चालू होता है ना, स्कूल में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते भी रोटेशनल में, नहीं स्कूल में ऐसे नहीं करेंगे बेटा। स्कूल में करने का तरीका मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट वैसे वेक्टर्स में सिखाया है, सिखाए थे ना स्कूल में कैसे करते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करना, ठीक है। स्कूल में करने का तरीका होता है आईजे के सर्कल से, आईजे के से, कि आई क्रॉस जे होता है के, फिर जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई होता है जे, एन अपोजिट का नेगेटिव, जे क्रॉस आई होगा के क्रॉस जे होगा -i, एंड आई क्रॉस के होगा -j। आई जे के सर्कल से सॉल्व होता है स्कूल में, या बाकी कई स्कूलों में डायरेक्ट अलाउड होता है, कई में नहीं होता है, ठीक है। इस चैप्टर में स्कूल में क्रॉस नहीं आएगा, वो आपको रोटेशनल में आएगा, 2-3 चैप्टर बाद आएगा। चलो, अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस दे दी 0.2 मीटर, वेलोसिटी ओमेगा दे दी है, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी पूछी है। चलो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या डायरेक्ट कर दोगे बताओ, ओमेगा क्रॉस आर होगा यहां पे या डायरेक्ट ओमेगा आर कर दोगे, बताओ क्यों। 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्टेड। बताओ, डायरेक्ट कर दोगे, डायरेक्ट क्यों कर दोगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो 10 इंटू 0.2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सिंपल है। 1996 आया हुआ क्वेश्चन नीट का, नीट के सारे पीवाईक्यू तो हम क्लास में करते ही हैं, ठीक है। सबसे बेसिक तो वो करना है ही सही, है ना। चलो क्या था आंसर इसका, डी, डी फॉर डायरेक्ट, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल, इलेक्ट्रिक पंखा है, लेंथ है ब्लेड की 30 सेंटीमीटर, तो एक तरह पंखे के लेंथ मतलब रेडियस ही दे दिया आपको 0.3, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर से नापा है, सेंटर से नापा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब पंखे ऐसे गोल घूम रहा है ना, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सेंटर बेसिकली। फैन इज रोटेटिंग 120 आरपीएम, आरपीएम ओमेगा दे दिया, आरपीएम सिखाया था लास्ट क्लास में, आरपीएम जब भी लिखा हो π/30 रेडियन पर सेकेंड, सिखाया था बेटा, देखो डायरेक्ट यूज में आता है। एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, अब देखो इसमें पूछा एक्सेलरेशन है, यहां क्या पूछा बेटा आपसे, एक्सेलरेशन पूछा है। यहां पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा बताओ, यहां पे अपन अल्फा तो दे नहीं रखा है, तो टेंजेंशियल तो निकाल ही नहीं सकते हो आप, तो आपको नॉर्मल निकालना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। बताओ क्या होगा आंसर इसका, ओमेगा स्क्वायर आर, ये 34 4 पाई, 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 0.3, 16 पाई स्क्वायर इंटू 0.3, 16 पाई स्क्वायर को 10 मान लो, 16 3 सा कितना हो जाता है बेटा 48,
तो अप्रोक्सीमेटली 47.4 आया बेटा। कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर को 10 मानते हैं अप्रोक्सीमेट, पाई स्क्वायर को, सॉरी पाई स्क्वायर 10, कल बताया था बेटा ये भी चीजें। ये सब देखो, अब आपको देखो समझो, नीट का सवाल है, 30 साल पुराना है पर है नीट का सवाल, है ना। देखा, आज भी ऐसे सवाल बनते हैं आज एसएचएम वगैरह के क्वेश्चन में, जिसमें पाई स्क्वायर को 10 मानना पड़ता है। तो कभी भी आपको पाई स्क्वायर दिखे, मैं आप घर पे बताऊंगा नहीं बेटा ये चीजें ना। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 अपने आप रखते ना, पाई स्क्वायर को 10 मान सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे सवाल सॉल्व करने का। अब टेंजेंशियल और नॉर्मल साथ में एक ही क्वेश्चन में आएंगे आपसे, ठीक है। चलो, तो टफ सवाल होंगे, रेडी हो सब लोग? थोड़ा टफ सवाल है बेटा। सर्कल अगर हार्ड जा रहे तो एक बार पहले का पढ़ कर, डायरेक्ट सर्कल स्टार्ट मत कर, ठीक है। सर्कल एक्चुअली बहुत इजी है, जो भी आपने एनएलएम में पढ़ा है वही सर्कल में। सर्कल इज द रिवीजन ऑफ, स्ट्रेट लाइन से लेकर एनएलएम तक का पूरा रिवीजन है। कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ u on a circular path of radius r. Its speed is increasing at the rate of a meter per second square. What is the acceleration of car at this moment? चलो, दिस इज अ रियली नाइस क्वेश्चन। सब इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाएगा। समझो बेटा, समझना, अगर सर्कल में कोई चीज घूम रही है तो दो एक्सेलरेशन होते हैं हमेशा। एक्सेलरेशन नॉर्मल होता है अगर स्पीड सेम रही, कांस्टेंट रही, तो टेंजेंशियल 0 हो जाता है। पर अगर स्पीड चेंज हो रही है, तो नॉर्मल तो हमेशा लगेगा ही, सर्कल में घूम रहा है, पर तब टेंजेंशियल भी लगेगा। और फिर एक्सेलरेशन देंगे अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, ये ए नेट ऐसे दिया जाएगा हमेशा। दोनों केस समझ में आए? अब तक अपने सिर्फ यही केस चल रहे थे, या तो टेंजेंशियल पूछता था या नॉर्मल पूछता था। अब ये दोनों साथ में आएंगे। कंसेप्ट समझो बेटा, अगर स्पीड सेम है तो टेंजेंशियल काम ही नहीं करेगा। टेंजेंट, अब समझो, याद करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता था और नॉर्मल क्या करता है। देखो, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, वही स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट है भाई, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। टेंजेंशियल स्पीड बढ़ाता है या स्पीड को कम करता है, नॉर्मल घुमाता है। तो गोल तो घूम रहा है ना सर्कल में, तो नॉर्मल तो हमेशा ही लगेगा, नॉर्मल हमेशा लगेगा। और नॉर्मल की वैल्यू फिक्स होती है, या तो वी स्क्वायर बाय आर, या ओमेगा स्क्वायर आर, या ओमेगा वी, ये फिक्स होता है। टेंजेंशियल जनरली निकाल सकते हैं या तो अल्फा आर से, या डी मॉड वी बाय डी टी से, या डायरेक्ट गिवन होता है सवाल में, ठीक है। किसी भी तरीके से आप टेंजेंशियल या नॉर्मल निकाल सकते हो। दोनों हमको पता है, टेंजेंशियल निकालने का एक तरीका अल्फा आर होता है, या डी मॉड वी चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम होता है, या डायरेक्ट गिवन होता है। अब इस सवाल को देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या क्या दे रखा है। स्पीड दे दी है u और रेडियस दे दी है r, तो v स्क्वायर बाय आर मतलब नॉर्मल दे दिया है। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ a, तो ये a क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली दे दिया है। देखो, इस क्वेश्चन में a नॉर्मल तो v स्क्वायर बाय आर, u स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। a टेंजेंशियल डायरेक्टली a दे दिया है। देखो, स्पीड इज इंक्रीजिंग, देखो स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ा रहा है a,
स्पीड वाल बढ़ाने वाले को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए नेट क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट में यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये टोटल एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। फिर देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चंस, आराम से सोचो, आराम से करो। देखो फिर देखो, देखो अब सारे कंसेप्ट जितने भी अपन ने पढ़े एक क्वेश्चन में लग रहे। रिलैक्स करो, पहले नोट कर लो, फिर एक बार फिर समझेंगे इसको। आराम से देखो, इजी है उसके लिए जिसने अब तक सब कुछ पढ़ा है, पर 90% बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं वो जिन्होंने बॉस वो कुछ भी पढ़ के नहीं आ रहे हैं और उनको ये बहुत टफ लगेगा। उन बच्चों के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हर चीज पढ़ी है। सवाल पहले देखो, एक्सेलरेशन नॉर्मल का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर होता है या ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा v, जो गिवन उसके अकॉर्डिंग। यहां u और r दे रखा है तो एक्सेलरेशन नॉर्मल हमारा u स्क्वायर बाय आर हो गया। क्या ये समझ में आया, यस या नो? एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्या ये समझ में आया, पहले बताओ, बताओ इतना समझ में आया? बोलो, समझ में आएगा रिजल्ट? ठीक है। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ए। ये लाइन लिखी है, इस लाइन से लिख रहा है। अगर यहां वेलोसिटी लिख दें तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है, पर ये ए क्या दे रखा है? ये टेंजेंशियल दे दिया भैया आपको। क्या ये समझ में आया? ये ए एक्सेलरेशन नहीं, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या ये समझ में आया? अंग्रेजी, इंग्लिश, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, जो नेट आता है अपना टोटल जिसको बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। ठीक है, तो यहां पर बताओ आप, ये जो ए दे रखा है ना, ये आपको बेवकूफ बना दिया है। ये ए एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, ये क्या दे दिया है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया है। अब जब भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर ए और बी 90 पर होते हैं तो रिजल्टेंट अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। तो यहां जो दो वेक्टर हैं, एक है टेंजेंशियल जो ए दे दिया, दूसरा है यू स्क्वायर बाय आर। तो रिजल्टेंट जो ए नेट आएगा क्या आ जाएगा? अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसमें क्या मुश्किल है? अब देखो 84% वो समझ नहीं आता। अरे बता रहा हूं, समझाने का टाइम जा चुका है, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। वेलोसिटी का जो बदलता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। पूरा चैप्टर, 4 चैप्टर निकल चुके हैं करे हुए, 4 महीने पहले पढ़ा था। ठीक है,
और जब स्पीड बदलती है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होता भैया, स्पीड बदलती है तो उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो स्पीड बदली ए दिया तो ए क्या दिया, टेंजेंशियल दिया, नॉर्मल वी स्क्वायर बाय आर। अब ये तो फॉर्मूला बताया है तुमको, ये होता है। तो क्या ही हद होती है भैया तुम्हें ना समझने की, ठान के बैठ गए नहीं समझेंगे हम। चलो करके दिखाइए वाला। हम्म, नहीं ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। चलो करो, फिर भी करो, आओ करो। Two stones of mass m and 2m are whirled in horizontal circle. Heavier one in radius r by 2, lighter one in radius r. Tangential speed of the lighter stone is n times that of the heavier stone. ठीक है, when they experience same centripetal forces, value of n is, बताइए भैया। सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना, ये सेम है भैया। ये स्टोन है एक m का, स्टोन है 2m का, टुड़ुक 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 दोनों सर्कल में घूम रहे हैं। इस सर्कल की रेडियस है हेवियर वाले की r बाई 2, लाइटर वन की रेडियस r है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर स्टोन। इसकी स्पीड जो है n टाइम्स v है, इसकी स्पीड जो है v है, लिखा है इसमें, जो लिखा है डायग्राम में बना रहा हूं, है ना। स्पीड लाइट वाले की n टाइम्स है। दे एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का सेम है। तो इसका m एन वी का स्क्वायर बाय आर बराबर है इसका m v का स्क्वायर बाय आर बाय 2। एन स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर, इस 2 पर आके 4 एम वी स्क्वायर बाय आर। 30 सेकेंड्स एबीसीडी बताओ क्या होगा आंसर। हम्म। एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर कट गया, एन स्क्वायर बराबर 4, एन बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 2 होगा तो प्लस वाला ले लेंगे। 4 मत कर देना बेटा, ठीक है, एन स्क्वायर 4 आया है, एन 4 नहीं होगा, एन 2 होगा। काफी बच्चों ने सही किया, कुछ लोगों ने डी भी कर दिया, थोड़ी सी गलती कर दिया आपने, ठीक है। चलो एक और सवाल सिंपल सा, 2016 में ये आज तक का सर्कल का आया हुआ सेकंड टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए इन द फिगर ए इज 15 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन दे दिया है। मूविंग इन अ क्लॉकवाइज ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर बराबर 22.5 मीटर, स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है, कैसे निकालेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं आपको सोचने के लिए टाइम भी दे रहा हूं, पूरे 152.5 मिनट है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग डायनेमिक्स में घुस जाएंगे। डायनेमिक्स बहुत इजी है। आराम से सोच के आराम से करिए। चलो देखो, देखो बेटा, पहले तो देखो, मुझे इससे निकालना पड़ेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो
ये ए है, 30 डिग्री पर अगर मैं ले लूंगा तो ये नॉर्मल आ जाएगा, सेंटर की तरफ होता सेंट्रीपिटल, तो ए नॉर्मल पे लेके आ जाएगा ए का cos 30, 15 cos 30 √3/2। तो पहले ये इंपॉर्टेंट है लेना, ठीक है। देखो क्योंकि 30 डिग्री एंगल दे रखा है, ये है नॉर्मल और इस तरफ जाएगा टेंजेंशियल, नॉर्मल सेंटर की तरफ आता है, तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ए का cos 30, नॉर्मल आ गया, बराबर v²/r, 15 √3 into 2 √3/2 इज v²/r, कितना दे रखा है 2.5। तो v² आ जाएगा 15 √3 into 2.5/2, उसका भी अंडर रूट, तो v आ जाएगा निकल कर आपका 15 into 1.732 into 2.5/2 का अंडर रूट, ये आपका आंसर होगा। फिफ्टीन इंटू 1.732 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट 5.69 या 5.7, तो आंसर आ जाएगा सी। बिना कैलकुलेटर के अब ये एग्जाम में करने में हालत खराब हो जाती, ठीक है। कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है इसमें, ठीक है, ये आखिरी की कैलकुलेशन टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन तो इजी है पर नीट में ऐसे सवाल फंसते हैं कभी कभी। जो लोग बोलते हैं ना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आती है, नहीं आती बेटा, कभी मैक्सिमम में आती होगी, कभी कभी ये फंस जाता है। इसको करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको इसे सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब तुम चाहो तो अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके ट्राई मार सकते हो, तो अपन ट्राई मारते हैं, ठीक है। 15 इंटू 1.732 इंटू 2.5/2, सबसे तो मैं इसको काटता हूँ, ये गंदा लग रहा है मुझे। 0.8 16 13 6 0.86 करीब आ रहा है ये, ठीक है। तो 15 इंटू 2.5 इंटू 0.86, ठीक है, 0.86 करीब करीब जा रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन भी एकदम पास पास है, तो अपन इसको कुछ बहुत भयंकर अप्रोक्सीमेट तो नहीं कर सकते। 15 इंटू 2.5 करो, 15 टू 30 और 15 3 45 होता है, 37.5 आ जाएगा ये, तो ये जाएगा 37.5 इंटू 0.86, और अंडर रूट भी मारना है आखिरी में, तो वो भी एक हेक्टिक काम रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये 0.861 से छोटा है, तो ये थोड़ा सा अब ये करना ही पड़ेगा, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास है, तो करना ही पड़ेगा। 37.5 इंटू 0.86, यू हैव टू डू इट, कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट पॉइंट हटाओ, 86 से मल्टीप्लाई करके आखिरी में 1000 से डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, 6 7 जा करके पूरा सॉल्व करोगे। ये तो चलो मैं अभी कर रहा हूँ ताकि आपको आगे का अप्रोक्सीमेशन सिखा सकूं मैं। 37.5 इंटू 0.86, 32.2 करीब आ रहा है ये करना पड़ेगा। अब इसका अंडर रूट लेंगे, तो आपको दिख रहा है ये 5 और 6 के बीच में दिख रहा है, दिस इज बिटवीन √25 टू √36, तो 5 से 6 के बीच में कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है, 5.5 के आसपास कुछ जा रहा होगा, तो इससे हम लोग अप्रोक्सीमेट करके 5.7 कर देते, पर इसमें कुछ स्टेप्स इतना तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन है तो है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहां से चालू होता है एनएलएम का पार्ट। एनएलएम का पार्ट तो बहुत छोटा है सर्कुलर डायनेमिक्स का। अब तक हमने जो भी पढ़ा क्लियर हुआ बेटा, ये सारा मोशन इन प्लेन का सर्कुलर था बेटा। 2 लेकर 2 से 2 काट दोगे अगर तुम,
मुझे पता नहीं उससे, अब वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। मैं एक्चुअली में बहुत इसलिए निकल जो कि ये 5.74 पड़ा है। अगर ऐसा ऑप्शन होता ना एक 5 है, एक 10 है, एक 20 है, डिफरेंस होता तो मैं 2 मान के कर देता इसको, सही बोल रहे हो, कट जाता। पर यहाँ क्योंकि बहुत पास पास है तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है, मुझे भी डर लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंड स्टेप पर आप पे करा। तो अप्रोक्सीमेशन कितना लेते हैं ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, कि कितना पास पास आंसर्स है। अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो तुम भर भर के अप्रोक्सीमेशन लो, तुम पाई 3.14 को 3 ले लो, ठीक है। सो लेट्स सी कितने लोगों ने सही करा इसको। 3, आधे बच्चों ने कर दिया, नाइस। गूगल से तो नहीं देख लिया तुमने, चीटर, ठीक है। चलो अब अगली चीज देखें बेटा, यहां से एनएलएम स्टार्ट होगा पार्ट। तो इतना जो हमने सर्कल में पढ़ा ये सारा मोशन एंड प्लेन में पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन प्लेन में। अब एनएलएम पढ़ने के टाइम पर चूंकि 1 महीना हो चुका होता है, सब भूल जाते हैं, तो फिर से वो पूरा पढ़ना पड़ता है सर्कल। इसलिए मैं सर्कल को साथ में पढ़ाता हूं पूरे को, ताकि प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सर्कुलर डायनेमिक सिंपल कंसेप्ट है बेटा। अगेन 2 टाइप के फोर्सेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल mv²/r, ये एक रोल होता है, ये एक इनर्शियल फ्रेम में लगता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में लगता है। सेंट्रीफ्यूगल ये होता है इनवर्ड टुवर्ड सेंटर। ये भी mv²/r होता है, ठीक है, या m⍵²r या m⍵v, इसमें भी ये तीनों लिख सकते हो। आउट ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल लगता है। ये एक सूडो फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स होता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, ठीक है। यहां पे ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे होता है, मतलब ये गोल घूम रहा है और ये यहां खड़े होके देख रहा है O1। इसमें ऑब्जर्वर खुद इज डूइंग सर्कुलर, तो इसमें ये गोल गोल घूम रहा है, इसके ऊपर ही चढ़ के हमारा O2 बैठा है, इसके ऊपर ही चढ़ चुका है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्विक रिवीजन था आपके लिए, नोट कर लो चाहो। कभी भी दोनों एक साथ नहीं लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, डिपेंड करता है कौन देख रहा है बेटा, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो बच्चे बात को। अगर बाहर से देख रहे हो आप ऑब्जर्वर 1 बन के पेड़ के नीचे बैठ के O1, तो आपको सेंटीमीटर दिखेगा। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब बेटा जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 होता है, रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इसी चैप्टर में पढ़ाया है एनएलएम में स्टार्टिंग में। ठीक है। When milk is churned, creams get separated due to। दूध को गोल गोल फेंटते हैं, देखा है आपने, दूध को ऐसे फेंटते हैं, फेंटा है कभी? दही को ही फेंटते हैं अपना, तो दूध के सब चीजों को फेंट देते हैं भैया लोग, दूध को जब गोल गोल फेंटते हैं सेपरेटेड क्यों होता है? आंसर इसका दोनों सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल सही है, पर करेक्ट हर किताब में सेंट्रीफ्यूगल दे रखा है, तो कभी ये आएगा तो आप सेंट्रीफ्यूगल पे टिक करना। हालांकि दोनों एक ही बात है ना, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। आप डिपेंड करते हैं कहां से देख रहे हो। अगर मैं दूध ऐसे गोल गोल घूम रहा है और मैं मशीन को बाहर से खड़ा होकर देख रहा हूं तो मुझे सेंट्रीपिटल दिखेगा, और मैं मशीन के ऊपर जाकर ही बैठ गया, मैं भी मशीन के साथ गोल गोल घूम रहा हूं,
मशीन गोल घूम रही है, मैं भी बैठ गया दूध के अंदर, दूध से नहाते नहाते गोल गोल घूम रहा हूं मैं भी, तो क्या दिखेगा मुझे? सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। ठीक है, जैसे ज्यादा सही सेंट्रीमीटर होना चाहिए, पर हर किताब में सेंट्रीफ्यूगल दे रखा है, तो कभी बाय चांस आए तो आप सेंट्रीफ्यूगल को टिक कर देना, हालांकि दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू में भी ये गलत आया था। बोथ ए एंड बी कभी लिखा नहीं होगा बेटा, क्योंकि दोनों साथ में नहीं लग सकते, तो ये क्वेश्चन गलत है और आपको गलत ही करना है। ठीक है, पहले ही बता दिया। आंसर ए और बी दोनों सही है भाई, दोनों देख सकते हैं ना, डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो आप ऑब्जर्वर किसको मान रहे हो। पर क्योंकि एक बार ये एग्जाम में आया और एग्जाम में आंसर भी गलत दे रखा था, तो सब किताब में क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर कोचिंग की बुक में क्वेश्चन मिलेगा और हर उसमें गलत आंसर मिलेगा, तो ये इतना गलत गलत होगा कि गलत ही सही मान लिया गया। समझ रहे हो? होता है ना, आप बहुत सारा झूठ बोल दो, इतना झूठ बोल दो कि लोग उसे सच मानने लगे। समझ रहे हो बात को? वही वो इतना ये गलत फैल चुका है कि अब गलत हमको पता है सही क्या है, फिर भी सही लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हर किताब में गलत दे रखा है। ठीक है, पहले मैं तो क्लियर कर रहा हूं चीजें। अब ये क्वेश्चन है, चैलेंज है, आप में से 10% बच्चों से भी नहीं होगा। मैं दे रहा हूं 1 मिनट, सोच के करिए ट्राई। प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछो तुम, मजा आता। अब ये बड़ा खतरनाक है, सवाल बहुत मस्त है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन सूडो फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन इस साल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, आई होप ऐसे क्वेश्चन इस बार आए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, नीट में सवाल आएंगे तो मजा आएगा। बताओ, चलो देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेट्स एज यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, एम जो है ओमेगा से गोल घूम रहा है। ठीक है, इट इज व्यूड फ्रॉम अ फ्रेम रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो घूम रहा है ओमेगा नॉट से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, एक सूडो फोर्स होता है, पूछा क्या है? सेंट्रीफ्यूगल इज अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स। इसमें जो एम एक्सेलरेशन होता है वो किसका आता है? ऑब्जर्वर का। जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है वो आता है हमेशा। तो यहां पर जो होगा सूडो फोर्स वो भले से ये ओमेगा से घूम रहा है, ऑब्जर्वर कितने से घूम रहा है? ओमेगा नॉट से, तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर लगेगा, सूडो फोर्स इतना दिखेगा, तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर आंसर आएगा आपका। रेडियस आर ए जो भी दे रखा हो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला बी। एंड मैक्सिमम लोगों ने गलत करा। क्यों गलत करा? क्योंकि देखो बेटा, सिंपल सी बात है, फिर देखो, फिर देखो ध्यान से, सूडो फोर्स का कंसेप्ट यही होता है, फिर समझो एक बार, समझना ध्यान से। मैं, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है 10 का, जो कुछ भी हो, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड पर होगा। अगर मेरा ट्रक लेकर मैं चल रहा हूं ये, और मेरा एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
मुझे इसके ऊपर, मैं ऑब्जर्वर हूं, जो पीछे सूडो फोर्स कितना दिखेगा, वो दिखेगा m इंटू मास, जिस मास ऑब्जेक्ट का a अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर का, तो हो जाएगा 10 इंटू इसका 50, तो 500 न्यूटन दिखेगा इसको पीछे जाना। हमेशा याद रखना बेटा, सूडो फोर्स क्या होता है, एम ए, मास ऑब्जेक्ट का होता है, ए अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर का होता है। तो अगर ऑब्जर्वर दूसरे ट्रक से देख रहा है, कोई मतलब नहीं इसका एक्सेलरेशन जो है उससे। सूडो फोर्स में क्या लगेगा, हमेशा मास जिसको देख रहे हैं उसका, और एक्सेलरेशन अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर, अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगेगा, अपोजिट। यही कंसेप्ट है सूडो फोर्स का बेटा, यही कंसेप्ट है सूडो फोर्स का कि एम ए में ए होता है अपोजिट ऑफ ऑब्जर्वर। इसका जो है मतलब नहीं, सेम सवाल था यहां पे बेटा, यहां पे जो एम गोल घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका अंदर एक्स जो फोर्स जो एक्सेलरेशन हो रहा है कितना हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर हो रहा है। दूसरा ओमेगा नॉट से घूम रहा है और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। तो जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा वो सूडो फोर्स क्या लगेगा, मास इसका, पर एक्सेलरेशन किसका लगेगा, ऑब्जर्वर का, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर। एंड अमेजिंग क्वेश्चन। चलो करें न्यूमेरिकल भर भर के। एक चीज हल्की सी नोट करें, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन we will use simple technique to calculate numericals of सर्कुलर मोशन। हम सिंपल सी टेक्निक यूज करेंगे आपसे, जो भी सर्कल में गोल घूम रहा होगा हम उसमें बाहर एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम ओमेगा वी में से विच एवर इज नीडेड लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल लगा देंगे, एंड बैलेंस, एंड देन बैलेंस। अब हर बार कंफ्यूजन ना हो तो सेंट्रीफ्यूगल, जब भी सर्कल में कोई गोल घूम रहा है बाहर फोर्स लगा दो आप डायरेक्ट और सॉल्व कर लो। अब से यही टेक्निक हम यूज करेंगे सारे क्वेश्चन करने के लिए। पहला सवाल, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इस एल है एल, is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on smooth horizontal table। ठीक है, मतलब if particle moves in circle with speed v, net force on the particle directed towards center will be। सिंपल सवाल है बेटा, एक ऐसा पार्टिकल गोल घूम रहा है, चलो तो इसके सेंटर में कौन सा फोर्स है, टी, खत्म, सवाल ही खत्म। बेटा अगर एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दोगे तो फिर तो बैलेंस हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, है ना। ठीक है भाई, यहां पे सिर्फ एक, यहां पे एक्चुअल में फोर्स इसमें पूछा है, फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर विल बी, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो क्वेश्चन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल होता है, इसमें किसने प्ले किया? वो टेंशन ने प्ले किया। तो आंसर आ जाएगा टेंशन डायरेक्टली, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं सर बाहर mv स्क्वायर बाय, बेटा उसने पूछा ही नहीं सोलो फोर्स, उसने बोला नेट फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, मतलब उसने क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल कितना है। आगे रहकर इनडायरेक्टली पूछ लिया सेंट्रीपिटल कितना है, फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल पूछ लिया। तो सेंट्रीपिटल तो क्या होता है? एक रोल होता है जो गोल घुमाता है, वो करता है, इसमें होगा टी। अब particle of mass m is tied to a string of length l and whirled into a horizontal plane. टेंशन t है, स्पीड बताओ। अब ये यहां न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। चलो, टेंशन है t, बाहर लगा दो, जब भी सवाल आए mv स्क्वायर बाय r, दोनों को बैलेंस, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, बैलेंस कर दो। t बराबर mv स्क्वायर बाय r, या इसमें l है लेंथ, ठीक है, तो टी एल बाय एम, वी स्क्वायर, वी आ जाएगा अंडर रूट में टी एल बाय एम। सॉल्व हो गया। ठीक है, टू क्यों आएगा बेटा? टू नहीं आएगा, है ना? टू क्यों आएगा? टू तो कहीं भी नहीं है यहाँ पे, है ना? अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी गोल सब फोर्सेस लिख दो, सर्कल का बाहर एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दो, बैलेंस कर दो, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल होता है, इजी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। ठीक है, सर्कल में टेंशन जैसे देखें, जो अपन ने सवाल करा वही ये देखो, सवाल देखिए, ये ओमेगा 3 से घूम रहा है, 8 किलो का है, 2 मीटर इसकी रेडियस हो गई गोल घूमने की। ठीक है, क्या होगा? अंदर टेंशन, बाहर एम, यहां पे ओमेगा दे दिया, एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो। ठीक है, टेंशन बराबर मास कितना है? 8, ओमेगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आर कितना हो गया? 2। कितनी हो जाएगी बताओ? 3 2 जा 6, या 3 3 जा 9, 2 जा 18, है ना? 18 इंटू 8, 18 8 जा कितना हो जाता है बताओ बेटा? 18 8 जा कितना हो जाता है बताओ? 18 8 जा होता है 144 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अब कुछ चीज हमने एनएलएम में पढ़ी थी जो यूज में आएगी, बताओ। इसका मास 20 किलो है, इसका मास लेट से 50 केजी है, यहां टेंशन कितनी थी बेटा? 500 न्यूटन mg। यहां टेंशन 200 न्यूटन नहीं आई थी, इसमें प्लस 500 भी करना पड़ा था, क्योंकि ये भी यही खींच रहा है एक्स्ट्रा, 700 न्यूटन आई थी। सबको ये याद है या भूल गए बेटा? बताओ, क्या ये याद है या भूल गए? कि इसका वेट तो 200 तो खींचा ही था भाई ने, पर इसका 500 भी इसको ही खींचना पड़ा था ना। याद आया ये? हाँ, याद आया। सेम कंसेप्ट अब यहां लगेगा। अगर ये अकेला होता तो इसमें जो टेंशन होती है वो कितनी हो जाती? सबसे बाहर वाले का तो सबसे सिंपल निकालते हैं, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है बताओ बेटा? एक डब्बा और एक और डब्बा, दोनों से घुमा रहा हूं, 5 और ये हो जाएगा 7 मीटर इसकी रेडियस आ गई। इस पर टेंशन आ जाएगी डायरेक्ट, यहां टेंशन निकालो, 8 वाले के ऊपर टेंशन m ओमेगा स्क्वायर आर, टेंशन m कितना है? 8, ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर, r कितना है? 7, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 224 न्यूटन इसमें टेंशन आ गई। यह है T1। यहां T2 जो है आप निकालो कैसे फिर?
एम ओमेगा स्क्वायर आर से। देखो हाँ सही सही बात है सर, सर्कल में घूम रहा है, अंदर T2 है, बाहर एम ओमेगा स्क्वायर आर है। वेरी गुड। T2 बराबर 5 ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस तो 5 ही है, इंटू 5, तो 10 10 100 न्यूटन आ गया आंसर, जो कि आपका गलत आया है, क्योंकि ये इधर से T1 इसको खींच भी तो रही है, प्लस ये इधर का करना पड़ेगा 224, तो ये हो जाएगा 324 न्यूटन। अब आ जाए, ये है करेक्ट आंसर। आया बेटा गलत क्यों हुआ? आया समझ में गलत क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये 100 न्यूटन से इतना सा होता, पर ये भी तो पीछे लटका हुआ है इसको, तो इसका फोर्स भी इस पे ही चढ़ेगा, जो ये इसकी टेंशन नॉर्मली निकल गई, इट्स ओके। आया बेटा समझ में? पर इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है भैया ये तो। आया बेटा समझ में? हाँ, क्योंकि वही सेम कंसेप्ट है, इसका 500 भी जोड़ना पड़ा ऊपर वाले में, क्योंकि सेम यहां पर भी कंसेप्ट है, देखो ठीक है, क्योंकि यहां टेंशन T1 लगी, इधर भी T1 लगी, देखो तो यहां एक और T1 लग रहा है, तो T2 बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस T1 करना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? आया बेटा? बात क्लियर है समझ में? हाँ क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एल एम लगा पड़ा है, तो सबकी रेडियस निकाल लो, इसकी रेडियस आ जाएगी 4L, इसकी 3L, इसकी 2L, इसका टेंशन क्या आ जाएगी? T1, T2, T3, T4। T4 बराबर m ओमेगा स्क्वायर L प्लस T3 जुड़ेगा इसमें, T3 बराबर m ओमेगा स्क्वायर R कितना है इसका? 2L प्लस T2 ऐड होगा इसमें, इसको भी लेकर जाएगा, T2 क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस क्या है? 3L प्लस T1 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, T1 क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर 4L, तो T1 क्या निकल के आ जाएगा? 4m ओमेगा स्क्वायर L। T2 क्या जाएगा? 4 में 3 ऐड होगा, 7m ओमेगा स्क्वायर L, ये 7 में 2 ऐड हुआ, T3 क्या हो जाएगा? 9m ओमेगा स्क्वायर L, और ये T3 में एक और ऐड हो गया T4, 10m ओमेगा स्क्वायर L। तो रेशो निकालो, क्या हो जाएगा? 10:9:7:4। कभी कभी ये रेशो पूछ लेते हैं, कभी कभी ये रेशो पूछ लेते हैं, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल देखो, एक साथ देखो हो सकता है टफ लगे। देखो इसकी रेडियस 4L है, m ओमेगा स्क्वायर 4L, या 4 बाहर रख दो, 4m ओमेगा स्क्वायर, इसका m ओमेगा स्क्वायर 3L आया, पर T1 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ दिया 3 में, कितना हो गया? 7 आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 तो इसमें ऐड होगा ही सही, इसका खुद का 2 आ रहा है, 7 में 2 ऐड कर दो, 9 हो जाएगा, 9 तो हो ही रहा है इसमें ऐड, इसका खुद का 1 हो रहा है, तो टोटल 10 हो गया। आया बेटा? हाँ, क्या बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा का? कुछ आंसर नहीं मेरे पास भी, तू बताएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, है ना? जस्ट बी क्लियर कि अटक कहां रहे हो भाई। ये बता, इसकी रेडियस 4L है, मास m है, ओमेगा से घूम रहा है, टेंशन m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो टेंशन m ओमेगा स्क्वायर 4L या 4m ओमेगा स्क्वायर L होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मुझे बता। अरे तो बहुत सिंपल है यार, देखो तो कैलकुलेशन समझनी है बेटा। देख बेटा, 4+3 क्या होता है? 7 होता है बेटा, 7+2 क्या होता है बेटा? 9 होता है, 9+1 क्या होता है बेटा? 10 होता है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं,
देखो ये 4 है, ठीक है, इस पर 3 जोड़ेंगे तो ये A5 6 7 3 जुड़ गया ना बेटा, तो 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। इतनी कैलकुलेशन है, इससे तो कैलकुलेशन थोड़ी ना लग रही बेटा। फिर 7 में 2 जेड टफ हो सकता है बेटा, तो 7 ऐसे हाथ रखो, इसमें 2 जोड़ो, 1 2, अब गिनो कितनी फिंगर, 9 हो गई बेटा। वो देखो 9 है, इसमें एक जुड़ गया तो 9 में एक और जोड़ लो बेटा, 10 हो जाएगा। वाओ, अभी करना है बेटा कैसे करते हैं कैलकुलेशन। आप पिछला रिवाइज नहीं करा है, क्लियर बात है, लेक्चर के एंड में आए हो तो मुझे भी पता है। प्रॉपर एक एक चीज जो पढ़ा वो बेटा पुराना नए में तो लगेगा ना यार बेटा, है ना, वही कैलकुलेशन है। देख T1 यही आया, एम में 4 एम, सेम वे में। अब इसको 3L कर लूं अगर मैं, तो टेंशन हो जाती एम ओमेगा स्क्वायर 3L, क्योंकि रेडियस हो गई 3L, 3m ओमेगा स्क्वायर L। यही अगर सिर्फ 2L होता, टेंशन 2m ओमेगा स्क्वायर L हो जाती। सिर्फ L है अगर, तो टेंशन m ओमेगा स्क्वायर L हो गई। क्या ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया? बताओ, ये समझ में आया? m ओमेगा स्क्वायर r होती है टेंशन, ये समझ में आया बेटा? बस अब ये इसमें ऐड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये इसके माथे चढ़ गया, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये 4 वाली 3 वाले में ऐड हो गई, 7 आ गया। अब ये पूरी इसमें ऐड हो जाएगी, तो जो 2 आई थी इसमें ये 7 वाली ऐड हो गई तो 9 हो गया, ये 9 पूरी इसमें ऐड हो जाएगी, 10 हो गया। आया? चलो एक फास्ट तरीका सिखाऊं, बहुत टाइम बाद प्रोफेसर पगलू बता रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा। अब ये है ना, ये स्टैंडर्ड है, अगर एक भी बदल गया तो नहीं लगेगा, ठीक है, इसे एमएल वालों में कितने लेने लो, 5 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 तक, 7 ले लो, चलो जाओ 7 ले लो, एम जितने चाहे उतने ले लो, जितने चाहे उतने ले लो, एल 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 रेशो, रेशो देखो ध्यान से, रेशो देखो ध्यान से, देखो रेशो देखो, डायरेक्ट देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 13, 13 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 22, 22 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 25, 25 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 27, 27 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 28। ये आपका आंसर आ गया रेशो का, खत्म, आंसर आ गया। बोलो भैया क्लियर है? ये आ गया आंसर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 4 3 2 1 तक जोड़ दो, ये रेशो हो जाता है। पर ये स्टैंडर्ड है, समझो ये स्टैंडर्ड है। जब सारे एम, अगर एक भी 2m हो गया या एक भी 3L 4L कुछ भी हो गया तो ये काम नहीं करेगा, तो ये काम नहीं करेगा। अरे भैया समझ में आया पूरा, तुम कंसेप्ट भूत भूत करके पूरा कंसेप्ट बिगाड़ दोगे तुम, इधर को बंदर हो। कंसेप्ट ये समझ में आया, फास्ट टेक्निक है करने की, पर प्रॉब्लम समझ रहे हो? एक भी, फिर बता रहा हूं, उसकी सर आपने बताया था एग्जाम में नहीं लगा, एक भी एम या एल चेंज हुआ तो ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ उस केस में है जब सारे एमएल 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 चलते हैं, ठीक है? आया बेटा? हाँ।
ये हमने अभी ऑलरेडी कर लिया। चलो सवाल है, बॉल ऑफ मास 0.25 kg attached to end of a string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. Still string will break if tension is more than 25 से ज्यादा करोगे टूट जाएगी। मैक्सिमम स्पीड जिससे बॉल घुमाई जा सकती है, बताओ, बताइए भैया। टेंशन बराबर mv²/r, क्योंकि स्पीड पूछी है। टेंशन कितनी है 25 से, इससे ज्यादा होगी तो टूट जाएगी। मास कितना है 0.25, 1/4 लिख दो। v²/r कितना है 1.96, 1.96, ठीक है भैया। तो v² क्या आ जाएगा 1.96 इंटू 4 इंटू 25, v² आ जाएगा 196, 25 4 से 100 इंटू ये आ जाएगा रूट में 196। सर ये तो देखा देखा लग रहा है सर, ये तो 14 का स्क्वायर होता है। हाँ 14 मीटर पर सेकेंड, शाबाश। बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम, अगेन कंसेप्ट इसके, क्वेश्चंस विल बी डन इन लास्ट सेकेंड चैप्टर। वहां पे इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा, लास्ट सेकेंड चैप्टर में इसके क्वेश्चन आते हैं। एसएचएम, हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्वेश्चन इसके इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे। कंसेप्ट यहां पढ़ा दिया, क्वेश्चन वहां दे दिए। मैं बोल रहा हूं पागल लोग हैं थोड़े से एनसीईआरटी वाले, कंसेप्ट पढ़ाया यहां पे, क्वेश्चन दिए वहां पे, ठीक है। देखो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, बेसिकली ऐसे लेकर गोल गोल घुमा दो। मतलब सर नहीं समझा, मतलब बताता हूं। कोई रस्सी वस्सी है मेरे पास, देखो इसे ये रस्सी टाइप है। आजा भाई आजा आजा, इसे ये रस्सी है। क्या करूंगा, इस रस्सी पे, ये हाथी तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसको बांध लो, है ना। ये बंदर को बांधा मैंने रस्सी पे, ठीक है। और उसको से गोल गोल ऐसे घुमा रहा हूं। ये कोनिकल पेंडुलम, नॉर्मल पेंडुलम ऐसे से चलता है, ये ऐसे से गोल घुमा रहा हूं। ये हो गया कोनिकल पेंडुलम। इसे क्या बोल रहे हैं, अब ये दिख रहा है कौन बनता हुआ, इसको नाम दे दिया कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया बेटा, ऐसे गोल गोल घुमा रहे, इसको नाम क्या दे दिया कोनिकल पेंडुलम। इसे नाम क्या दे दिया बेटा, अरे बोलो नाम क्या दिया इसको बेटा, कोनिकल पेंडुलम। आया समझ में बेटा, बोलो। इसको ऐसे लेकर ऐसे गोल गोल घुमा रहे। नॉर्मल पेंडुलम ऐसे होता है टू एंड फ्रो, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा गोल घूमा। इसे क्या नाम दे दिया बेटा, कोनिकल पेंडुलम। वो टू एंड फ्रो हिप्नोटाइज वाला नॉर्मल पेंडुलम, ये गोल गोल घुमा रहे, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो फोर्स बैलेंसिंग देख लो बेटा क्या होगा, 3 फोर्स लगेंगे। सर्कल में घूम रहा है रेडियस r का, तो बाहर लग जाएगा mv²/r। इधर लगेगी टेंशन, और इधर लग जाएगा क्या mg, इधर लग जाएगा mg। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल है थीटा। ये होता है सेटअप किसका, कोनिकल पेंडुलम का। चलो कुछ कुछ बातें इसमें देख लें अपन। देखो बेटा ध्यान से देखना, ये आर और टी में रिलेशन होगा। देखो कॉस थीटा नहीं साइन थीटा आएगा, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आर अपॉन में टी, आर अपॉन में इसकी लेंथ है एल, सॉरी इसकी लेंथ दे रखी होती है बहुत बार एल, लेंथ धागे की लेंथ है एल, आर बराबर एल का साइन थीटा। तो एक रिलेशन ये निकल कर आ गया मेरे पास में।
आओ इससे थोड़ी थोड़ी चीजें लगाएं, ठीक है, लेट्स डू दिस थिंग। चलो 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, लगा टेंशन, लगा mg, लगा mv²/r, l लेंथ है पेंडुलम की लेंथ, ये रेडियस है, r ऊपर का एंगल है थीटा, थीटा तो r बराबर l का साइन थीटा। दूसरा, इन्हें बैलेंस कर लेते हैं। क्या लामी से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सॉल्व कर सकते हैं। 3 फोर्स लामी से सॉल्व करना बड़ा इजी है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, कंपोनेंट ले लो बेटा, ऊपर आ जाएगा टी का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी का साइन थीटा, mv²/r mg, बैलेंसिंग कर लो, टी का साइन थीटा बराबर mv²/r, टी का कॉस थीटा बराबर mg, डिवाइड कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, कट जाएगा, v²/rg, v बराबर अंडर रूट में rg टेन थीटा। बताइए चीजें क्या क्या इसके कंक्लूजन होते हैं बेटा। आखिरी बोलते हैं टाइम निकालो, टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 2πr, सर्कल में जो घूम रहा है, अपॉन में स्पीड है v, तो जिसका टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है 2πr, रख दो l का साइन थीटा, अपॉन में स्पीड अंडर रूट r, r को रख देंगे l का साइन थीटा, g टेन थीटा। इस पूरे को जब सॉल्व करते हैं बेटा तो टाइम 2π अंडर रूट l cos थीटा बाय g निकल के आता है। पूरे को अब ये सॉल्विंग खुद कर लेना बेटा, अंडर रूट में प्रॉपर जाएगा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखना, साइन 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 कट जाएगा, कॉस बचेगा, पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। टाइम पीरियड जो निकल के आता है इसका वो 2π अंडर रूट l cos थीटा बाय g आता है। तो ये 3 सवाल इससे पूछे जाते हैं, 3 ही सवाल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। एक तो r बराबर l का साइन थीटा, वेलोसिटी अंडर रूट rg टेन थीटा, और टाइम पीरियड 2π अंडर रूट l cos थीटा बाय g। 3 ही सवाल इससे पूछे जाते हैं एग्जैक्टली, और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। तो कोनिकल पेंडुलम का अब ये सॉल्व एक बार खुद कर लेना, ये ट्राई कर लेना, ये आपका होमवर्क है, सॉल्व ट्राई कर, नहीं हो पाए तो मुझे बोलना, मैं कल कर दूंगा, ठीक है। एक बार तो कमेंट करके बताना सॉल्व हो गया या नहीं हो गया, कैसे हुआ सॉल्व देखना। मैं हिंट बता रहा हूं, कुछ नहीं, टेन थीटा को रख दोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, साइन साइन अंडर रूट के बाहर आके कट जाएगा, ठीक है। बाकी ये अंडर रूट में एल स्क्वायर कर दो उसको, एक एल कट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो एल कॉस थीटा बाय जी बचेगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं, कट जाएगा। एक बार खुद सॉल्व करके देखो। कर लोगे बेटा एक बार? नोट्स में आप चाहो तो आप ये पूरा नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ये 3 है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे बेटा? उधर चैप्टर में मिलेंगे। कंसेप्ट यहां हो जाता है, वहां पर फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, तो फिर वहां पर वापस से डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं, वहां हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कंसेप्ट जाता है, इसके क्वेश्चंस उस चैप्टर में आते हैं, तो कंसेप्ट यहाँ है, क्वेश्चंस वहां पर है। तो फिर क्या होता है, बच्चा बोल सर ये तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है बेटा, ये इधर पढ़ाया है, ठीक है, इसको आराम से देख लेना एक बार। लास्ट टॉपिक, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। इसमें तुम्हारे बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह वो सब चीजें आ जाती है। चलो, टर्निंग ऑन प्लेन रोड, चलो बाहर में जाए, अपन इसको अपने आप पढ़ रहे हैं, सब चैटें बंद होगी और सब ध्यान यहां पे लगाएंगे, देखना बेटा। फुल एनएलएम प्लस फ्रिक्शन प्लस सर्कल की चेन, ध्यान से देखना। ब्लॉक पड़ा है मास m, नॉर्मल होता था mg, फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या था, म्यू mg था। सबको याद है, सिंपल सिंपल बात हमने पढ़ी। अब देखना ध्यान से, जब ये ऐसा टेढ़ा लगा दिया, थीटा पे, नीचे लगता था mg का साइन थीटा, ऊपर लगता था नॉर्मल mg का कॉस थीटा, याद करो, और फ्रिक्शन लिमिटिंग लग जाता था कितना, म्यू mg का कॉस थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। सब ये बातें हम कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, फिर याद करो। इसी को ऐसे समझो, इसमें देखो सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर इसमें एक्सेलरेशन 0 होता, चलो ये अभी आगे देखते हैं, अभी एक्सेलरेशन भी लाएंगे। फिर क्या हुआ था, एक्सेलरेशन आ गए थे, तो दो चीजें थी एक्सेलरेशन में, अगर ब्लॉक ऊपर है या ब्लॉक आगे है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन मार रहा है, इसमें बचा रहा है। इसमें a लेस देन इक्वल टू म्यू जी होना चाहिए था, इसमें a कम से कम म्यू बाय जी होना चाहिए था, तो बचता था। याद करो चीजें, यही हमने करा था, याद करो, है ना। और वहीं पर थीटा पर मास और इसे एक्सेलरेट कर दें, या गाड़ी में रखा हो पेंडुलम, उसको एक्सेलरेट कर दें थीटा, दोनों केस में अगर स्लिप नहीं होता, नो स्लिप, ए बराबर इन दोनों में क्या आया था, जी टेन थीटा आया था। दिस इज ऑल जो हम कर चुके। फिर अगर सीधी सीधी रोड पे अगर हम गोल घूमते थे, नॉर्मल रोड पे गोल घूमते थे, इसी के दो एग्जाम्पल थे बेटा, फ्रिक्शन में भी। इसका इक्विवेलेंट क्या था, सीधी रोड पे गोल घूमना, तो इस केस में म्यू ए क्या हो जाता था, वी स्क्वायर बाय आर, सर्कल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, है ना, रख दो। तो v की वैल्यू शुड बी वी स्क्वायर बाय आर, सेम केस है बेटा, ऊपर वी स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी। तो v मैक्सिमम टर्निंग की कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में म्यू आर जी, ठीक है। ऐसे लटक के घूम, इसी को अब ऐसे गोल घुमा दो, ये इस केस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टर्निंग ऑन प्लेन रोड, टर्निंग ऑन प्लेन रोड। इसी को अपन ने वेल ऑफ डेथ बना दी, तो ये वाला केस बन गया। देखो यहां मास m है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये बचा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है, सेम ये वाला केस बन गया। ए शुड बी, ए जो है वी स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन म्यू बाय जी, तो यहां वी मिनिमम निकल के आ जाएगा कितना, अंडर रूट में, अंडर रूट में ए शुड बी ग्रेटर देन म्यू बाय जी, जी बाय म्यू होता है, सॉरी माय मिस्टेक, जी बाय।
आर जी बाय म्यू, वेल ऑफ डेथ में बन जाएगा ये सेम केस। ये आ जाएगा टर्निंग ऑन प्लेन रोड का। तो एग्जैक्ट यही केस यहां आ गया, ये केस यहां आ गया, ये केस भी यहां आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, थोड़ी जगह की थोड़ी कमी हो रही है, थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ये दोनों का ये सेम था केस, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट ये बन गया, टर्निंग ऑन प्लेन रोड, इसका इक्विवेलेंट ये बन गया, वेल ऑफ डेथ। इसका इक्विवेलेंट देखो इन दोनों का, टर्निंग ऑन इंक्लाइन बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड या फिर कोनिकल पेंडुलम। ऐसे रोड, ऐसी मुड़ती हुई रोड है, ऐसी टेढ़ी रोड है मुड़ती हुई थीटा एंगल पे। तो v बराबर, यहां पे a को v स्क्वायर बाय आर रख दो, नो स्लिपिंग। मतलब गाड़ी जो है ऐसे टेढ़ी रोड पे गोल घूम रही है, तुमने देखा होगा बहुत सारी रोड होती है, मेजर रोड होती है, हाईवे जो होते हैं वैसे मुड़े वैसे होते हैं हल्के से, वो एकदम स्ट्रेट में नहीं होते, ऐसे मोड़ दिए जाते हैं। तो उसमें गाड़ी अपने आप ऐसे मुड़ जाती है, आप वो क्रूज व्रूज ऑन कर दो, अपने आप गाड़ी मुड़ जाती है। आई होप आपने देख रखा हो ये चीज, ठीक है, ये सबने देखी हुई होगी। तो एक सर्कल में है तो ए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर बराबर जी टेन थीटा, वी बराबर अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। इसका एग्जांपल सेम जो अभी हमने पढ़ा कोनिकल पेंडुलम, इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे थीटा पे, अभी हमने पढ़ा सेम, v बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा है। और भी चीज पढ़ी थी, ठीक है, पर ये मोटा मोटा पूरा चेन चलती है। अब इन वाले पार्ट को आज अपन डिटेल में देखेंगे, स्पेसिफिकली इन दोनों को। पर पहले ये समझ में आया बेटा, ये हमने यहां से स्टार्ट किया था यहां तक, सर्कल में कुछ नया नहीं है बेटा। हमने ये 1 2 3 4 केसेस पढ़े थे वहां पे, इसमें ए शुड बी लेस देन म्यू जी, ए मैक्सिमम आया था, ए मिनिमम आया था, ऐसे लिख लो, ए मैक्सिमम आया था इसमें म्यू टाइम्स ऑफ जी, इसमें ए मिनिमम आया था कितना, जी बाय म्यू। इसमें नो स्लिप के लिए ए की वैल्यू जी टेन थीटा आई थी। सब में ए को रख दो वी स्क्वायर बाय आर, सब में, सब में, सब में। तो वी स्क्वायर बाय आर, तो ये प्लेन रोड पे, सीधी रोड पे गोल घूमना है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर्कल का, वी स्क्वायर बाय आर। इसमें ये ऐसे गोल घूमते घूमते बच रहा है, वेल ऑफ डेथ हो गया, इसमें गोल घुमा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, वेल ऑफ डेथ हो गया, मौत का कुआं हो गया। टर्निंग ऑन इंक्लाइन रोड पे या कोनिकल पेंडुलम, सेम, ए बराबर जी टेन थीटा वाला सेम केस बनता है। ए को बस क्या रख दोगे, वी स्क्वायर बाय आर, सब में वही, सब में वही हुआ, सब में आंसर ऐसा ही आया। पहले ये अब इसको अपन इन दोनों को तो बहुत डेप्थ में भी अपन पढ़ने वाले हैं, पर पहले क्या ये चेन समझ में आई आपको कि कुछ नया नहीं है सर्कल में। कल की क्लास में पढ़ लेंगे भले से, इन डेप्थ में घुसेंगे इसमें, पर कुछ नया नहीं पढ़ रहे। पहले आप ये समझो, हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। हाँ, इसको नोट करो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हमने जो आज पूरे 1 महीने में ये करा है बेटा, 1 महीना लगा यहां से लेकर यहां तक आने में हमको। एनएलएम का स्टार्ट किया था यहां पे से, याद करो, एनएलएम फ्रिक्शन चालू किया था यहां से। आया समझ में तुम्हें एकदम, वाओ भाई, ये सर्कल में कुछ भी नया नहीं पढ़ना बेटा,
नथिंग न्यू। डरो मत, ये जो तुमने पूरा सर्कुलर डायनेमिक, अब समझ में इसमें इतना टाइम क्यों लगाते हैं अपन, इतना टाइम, हाँ कल लगा, कल कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बैंड रोड, इन दोनों को तो डेप्थ में पढ़ेंगे अपन। पर समझने की कोशिश करो कि आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, कल इस सबको डिटेल में करेंगे एक बार। ये जो हमने पढ़ा था ये आपको याद है, आराम से अपन ने टाइम दिया था। सर्कल में ए को हर जगह वी स्क्वायर बाय आर कर दो, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम। तो इट इज यार, ये इतना प्यारा मोमेंट है, तुम समझ नहीं पा रहे हो तुमने जो कर लिया है, ठीक है। तो इट इज अ चेन, अगर आपको वहां से चलोगे देखो वही सेम चीज चलेंगे, टर्निंग ऑन प्लेन रोड, ठीक है, सब वही सेम, टर्निंग ऑन स्मूथ रोड, टर्निंग ऑन अपना वेल ऑफ डेथ वही सेम, टर्निंग ऑन रफ रोड, इंक्लाइंड रोड, सब वही सेम चीजें चलेगी। चलो कल ये चैप्टर अपन फिनिश कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है, ठीक है। कल ये पूरा चेन का एक दो ये सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आया बेटा, कल लास्ट दिन होगा इस चैप्टर का। योद्धा मोड में क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, 40 से चालू होकर पूरे सर्कल में 86 है, 46 क्वेश्चंस करीब है, ठीक है। ये आखिरी के 4-5 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कर लेना, ठीक है। ये यहां तक के 122 तक हो जाने चाहिए, हाँ, बाकी इसके बाद के ये 4 कल हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा होमवर्क। अब आज फुल चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है, होमवर्क फुल चैप्टर रिवाइज करना है, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर क्योंकि, है ना, ठीक है। हाँ, मजा आया क्लास में, बताओ, कोई पीछे का कुछ याद नहीं, अरे भाई साहब, और रिवाइज करके आना, कल पढ़ेंगे फिर से, ठीक है, सर्कल में। समझ में आज का लेक्चर, बताओ यस या नो। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पे थोड़ा रियलाइज होगा, आई वांट योर फीडबैक इन द कमेंट्स, कमेंट से प्रॉपर फीडबैक बताना कि आप प्रॉपर रिलेट कर, मतलब मैं उनसे बात करूं जिन्होंने पहले से पढ़ा है। देखो बेटा, अगर आप आज आ रहे हो, पहली बार आके पढ़ रहे हो, तो देखो मैं कोशिश कितना ही कर लूं, ये चैप्ट फिजिक्स है, ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे लेट से आपने बोला मेरे को एनएलएम नहीं आता, मुझे सिर्फ सर्कल सर्कल पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आगे वाले चैप्टर में सेम प्रॉब्लम आएगी रोटेशनल तक, उसके बाद फिर ग्रेविटेशन के साथ जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। आया बेटा बात समझ में। यूट्यूब पर उसका सीरीज का मैंने मेरे को पता नहीं यार, अब तक अपडेट ही नहीं दिया, मैं भी पूछूंगा आज, चलो पूछ के कल बताता हूँ ना। पर फर्स्ट क्लास अगर है तो बेटा ये थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है, तो कोई भी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर से देखोगे तो मच बेटर होगा। और आई रियली वांट फीडबैक इस चीज का कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि जो अपन ने एनएलएम फ्रिक्शन, वी हैव स्पेंड टाइम, ठीक है। हमने एलएलएम पूरा 10 हमने 8-9 दिन पढ़ा, फिर 3-4 दिन हमने फ्रिक्शन पढ़ा, फिर हमने सर्कल पढ़ा। क्या ये आखिरी में जो मैंने चेन बनाई आप समझ पाए कि यार ओके कुछ नया नहीं आता, फिजिक्स में नई चीजें बहुत कम होती है, वही चीजों को मॉडिफिकेशन हो जाता है। सर्कल में जहां भी हम पहले एक्सेलरेशन ए करते थे, सर्कल में बस वो ए को या तो वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर रख दिया है, सेम चीज वही, जो टेंशन में एक के नीचे एक लटके थे, यहाँ पे एक के ऊपर एक लटक के गोल घूम रहे हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये आप रिलेट कर पाओगे तो समझ, सिलेबस जनवरी मिड तक खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आया बेटा समझ में, आया, ओके, चलो गुड। ग्रेविटेशन में 1 महीने बाद स्टार्ट होगा, अभी 2 चैप्टर के बाद चालू होगा, वर्क पावर एनर्जी मोमेंटम रोटेशन 3 चैप्टर बाद होगा, ठीक है। चलो बाय बाय। बच्चों बहुत प्यारा बच्चा।